नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम पाथफाइंडर में। आज की इस वीडियो में हम आपको सीनियर मेडिकल ऑफिसर स्पेशलिस्ट एंड 2 अदर्स पोस्ट के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि मिधानी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर ट्रस्ट ने अ, इस वैकेंसी के लिए घोषित किया है। मैं आपको बता दूं कि ये जो रिक्रूटमेंट है ये वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस पे होने वाली है। और साथ में ही जो 3 पोस्ट है, वो 3 पोस्ट के नाम मैं आपको बता दूँ। सबसे पहला पोस्ट है सीनियर मेडिकल ऑफिसर स्पेशलिस्ट, सेकंड पोस्ट है मेडिकल ऑफिसर, थर्ड है नर्स। तो मैं अब एक-एक इसके बारे में सबकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन बताने जा रही हूँ। सीनियर मेडिकल ऑफिसर पोस्ट के लिए जो क्वालिफ़िकेशन आपके पास होनी चाहिए वो एमडी या डीएनबी मेडिसिन्स में होनी चाहिए, वो भी किसी परमानेंट रजिस्ट्रेशन विथ एनी स्टेट और इंडियन नेशनल मेडिकल काउंसिल के साथ। साथ में आपके पास 3 साल का हॉस्पिटल एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑन कंप्लीशन ऑफ एमडी एंड डीएनबी। इसका मतलब ये है कि जब आपका एमडी और डीएनबी दोनों में से कोई भी कोर्स अगर आपका कंप्लीट होता है, उसके साथ ही आपके पास 3 साल की हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस होनी चाहिए। साथ में आपके पास कंप्यूटर नॉलेज भी होनी चाहिए। जो सेकंड पोस्ट है वो है मेडिकल ऑफिसर। तो गाइस, जो मेडिकल ऑफिसर के एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है वो है कि आपके पास एमबीबीएस होनी चाहिए किसी भी रजिस्ट्रेशन से, वो या तो स्टेट हो या तो फिर नेशनल मेडिकल काउंसिल से हो। इसमें भी आपके पास 2 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए एज एमबीबीएस रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में। साथ में आपके पास कंप्यूटर की भी नॉलेज होनी चाहिए। जो थर्ड पोस्ट है वो है नर्स का पोस्ट। तो बेसिकली इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, इसके लिए आपके पास इंटरमीडिएट यानी कि 12 पास आप होने चाहिए। साथ में आपको जीएनएम की भी डिग्री होनी चाहिए और किसी भी स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल के साथ या फिर पैरामेडिकल बोर्ड्स के साथ आपको बीएससी नर्सिंग करनी होनी चाहिए थी। एंड साथ में आपके पास जो एक एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस हो वो आपके पास 2 साल की होनी चाहिए किसी भी नर्स एज अ नर्स इन किसी भी हॉस्पिटल में। साथ में आपके पास कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे प्लेस ऑफ इंटरव्यू मेंशन्ड है। तो जो प्लेस ऑफ इंटरव्यू मेंशन्ड है, यानी इसके अकॉर्डिंग ये जो रिक्रूटमेंट जो मैंने आपको बताया था कि ये वॉक इन इंटरव्यू है, तो उसके लिए आपको एक एड्रेस दी गई है। आप उस एड्रेस को अच्छी तरीके से ध्यान से याद कर लें। आप इसको एक बार ध्यान से सुन लें। मैं इसको बताने जा रही हूँ। जो प्लेस ऑफ इंटरव्यू है वो है मिधानी कॉर्पोरेट ऑफिस एंड बीपीडीएवी स्कूल, मिधानी टाउनशिप, कंचन बाग, हैदराबाद। ये एड्रेस हैदराबाद का है। जो भी लोग हैदराबाद में हैं या फिर इंटरेस्टेड लोग हैदराबाद में रीलोकेट करने की सोच रहे हैं, वो इस एड्रेस पे अपने वॉक इन इंटरव्यू दे सकते हैं। यहाँ आपको नीचे आते हुए मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे 2 अटैचमेंट्स दे रखे हैं, एक इंग्लिश अटैचमेंट एडवर्टीजमेंट और एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन। सो गाइस, ऑफिशियल नोटिफिकेशन बहुत ज़रूरी होती है किसी भी सरकारी जॉब या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। वो इसका बेसिक यही हेल्प होता है कि आपके पास पूरी की पूरी डिटेल्स होती है किसी भी जॉब एप्लीकेशन से रिलेटेड। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ पे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो कुछ ऐसा दिखता है। ये बेनिफिट ये है कि जो जो भी ऑर्गेनाइजेशन जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी निकलती है, वो खुद एक ऐसा अपना नोटिफिकेशन रेडी करते हैं जो वो अपने कैंडिडेट्स के लिए पोस्ट करते हैं। इसमें आपको हर एक डिटेल्स बिल्कुल सिंप्लीफाइड और बिल्कुल एक्सप्लेन्ड वे में मिलती है। सो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मिधानी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर स्ट्रेट ट्रस्ट यहाँ पे है। साथ में आप देख सकते हो यहाँ पे 3 पोस्ट जो मैंने आपको बताया था वो तीनों पोस्ट यहाँ पे मेंशन्ड है। और साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो नेम ऑफ द पोस्ट जो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस सीनियर मेडिकल ऑफिसर स्पेशलिस्ट के पोस्ट के लिए सिर्फ एक वैकेंसी निकली है गाइस, सिर्फ एक वैकेंसी निकली है। ये पॉइंट टू बी नोटेड है। साथ में जो इसकी अधिकतम सीमा आयु है वो 65 है। तो आप दूसरी वाली जो आप पोस्ट देखते हो मेडिकल ऑफिसर, उसके लिए भी वैकेंसी सिर्फ एक निकली है। इसकी भी अधिकतम सीमा आयु 65 है। साथ में जो तीसरी पोस्ट है नर्स की, इसके लिए 2 वैकेंसी निकली है गाइस, नर्स की वैकेंसी 2 है। साथ में इसकी जो अधिकतम आयु सीमा है वो है 30 साल। 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो। साथ में आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने जो आपको क्वालिफिकेशंस और जो एक्सपीरियंस जो मैंने आपको पहले बताया था वो सारे यहाँ पे डिटेल में मेंशन्ड है।
जब आप नीचे आओगे यहाँ पे आप एक सिलेक्शन प्रोसेस देखोगे, आप इन्हें ध्यान से पढ़े। इसमें आपके सारे एग्जामिनेशन के वेज और इसमें किस बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट की जाएगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है। साथ में मैं आपको ये भी बता दूँ, इसकी जो स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो 20 जनवरी 2022 की है। साथ में जो लास्ट डेट है वो 22 जनवरी 2022 की है। तो जो डेट ऑफ इंटरव्यू होगा वो सेम डे पे है, 21 जनवरी और 22 जनवरी। आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान दें। ये वॉक इन है, इसलिए आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। आपके पास 2 डेट्स दिए गए हैं आपको, 21 जनवरी और 22 जनवरी। आप इन दोनों डेट्स पे इस एड्रेस, दिए गए एड्रेस मैं रिपीट करने जा रही हूँ, मिधानी कॉर्पोरेट ऑफिस एंड BPDAV स्कूल, मिधानी टाउनशिप, कंचन बाग, हैदराबाद की जो एड्रेस दी गई है उसे आप ज़रूर से ज़रूर याद रखें। इस एड्रेस को आप कहीं नोट डाउन कर ले। एंड साथ में मैं बता दूं, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है midhani-india.in, आप इस पे जाकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ आप सारे इम्पोर्टेंट डिटेल्स देख सकते हो। सो गाइज़, इसके साथ अगर आप इस इवेंट में इंटरेस्टेड हैं और इससे अपडेटेड रहना चाहते हैं, जैसे कि कोई अपडेट्स आती है या कुछ न्यू नोटिफिकेशन आती है, तो अलर्ट के फॉर्म में हमारे प्लेटफॉर्म alert.exam-pathfinder, ये एग्ज़ाम पाथ फाइंडर से अवेलेबल करा दिया जाता है। इसके लिए आपको सब्सक्राइब बटन सबसे सब्सक्राइब करनी होती है। यू कैन प्रेस द बेल आइकन। और साथ में आप यहाँ पे हमारा कम्युनिटी फोरम देखते हो। हमारे कम्युनिटी फोरम में आपको कुछ ऐसा एक पेज खुलेगा। सो बेसिकली यहाँ पे एक राइट अ रिप्लाई का सेक्शन आता है। फ्रेंड्स, ये राइटर रिप्लाई का सेक्शन वो है जिससे आप हम तक कनेक्ट कर सकते हो। आप हमारी कम्युनिटी से डिस्कशन कर सकते हो, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो, और उसे आप लाइक राइटर रिप्लाई के सेक्शन से माध्यम से आप हमें इंटरेक्ट कर सकते हो, हमसे इंटरेक्ट कर सकते हो। सो गाइस, आज की ये वीडियो अगर आप अच्छी लगी तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड थैंक यू गाइस। Wish you all the best.